होली के दिन यहाँ रंग नहीं खेला जाता है। क्योंकि उस दिन झांसी के जो राजा थे उनकी मृत्यु हुई थी, इस वजह से हम लोग उसको नहीं मनाते। तो ये फिर रानी लक्ष्मीबाई फिर जब उन्होंने गद्दी सँभाली, तो उन्होंने ये दायित्व कोतवाल को ही दे दिया था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आप सभी को पता है कि होली का पर्व जो है वो झांसी से ही चालू हुआ है। यहाँ की ऐतिहासिक नगरी एरछ, वहां से ही होली का महापर्व चालू हुआ है। भक्त प्रहलाद की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे झांसी की होली की। यहाँ पर भी काफी किंवदंतियां हैं। हम आपको बताते चलें कि होली के दिन यहाँ रंग नहीं खेला जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? होली, जो पहली होली जलाई जाती है झांसी में, वो शहर कोतवाल जलाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में मिलकर होली खेलते हैं। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। झांसी के जानकार लोग हमारे साथ में हैं। हम एक एक करके इनसे पूछेंगे कि क्या किंवदंतियां जो है उनमें कितनी सच्चाई है, और होली का जो महापर्व है वो झांसी में कैसे अलग तरीके से मनाया जाता है। हम यहाँ जानकारों से पूछेंगे कि होली के जो त्योहार है उस पे जो किंवदंतियां हैं वो कहाँ तक सही है, जो कहानियां झांसी की होली के महापर्व पर कही जाती हैं वो कहाँ तक सही है। हमारे साथ जानकार हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? विनीत पचौरी। विनी जी, ये है झांसी की जो होली है वो पहली होली यहाँ के शहर कोतवाली जलाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि जब वो होली जला देते हैं उसी का पूरे झांसी में जो होली है वो जलाने की प्रथा चालू हुई है? इसके पीछे क्या कारण, आपने क्या सुन रखा है, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों? पहले तो झांसी की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे जो पूर्वजों ने हमें बताया है कि पहले गंगाधर राव जी होली जलाते थे, मगर उनका होली पर तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने अपने कोतवाल को उस होली जलाने के लिए भेजा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई गंगाधर राव जी की। तो ये फिर रानी लक्ष्मीबाई फिर जब उन्होंने गद्दी सँभाली, तो उन्होंने ये दायित्व कोतवाल को ही दे दिया था। और जब कोतवाल साहब पहली होली जलाते हैं, उसके बाद वहाँ से राख लेकर जितनी भी झांसी में होली जलती है, उनमें वो राख लगाकर होली जलाई जाती है। ये भी है कि वहाँ इनाम भी बांटते हैं शहर कोतवाल, तो ये वो एक प्रथा ऐसी थी जब वो कोतवाल जहाँ वो किले के कोतवाल होली जलाते थे, तो पहले असरफियाँ बाँटते थे जिससे कि जो बच्चे लोगों को जो उससे वो रंग और मिठाई ले सकें और होली बहुत अच्छी मना सकें इसलिए। हमारे साथ और जानकार जुड़े हुए हैं, सुंदरपाल जी। सुंदरपाल जी, बड़ा सवाल यह है कि झांसी में होली जिस दिन होती है उस दिन रंग नहीं खेला जाता है, तो ये बात कहाँ तक सच है? ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 21 नवंबर 1853 में महाराजा गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई थी और उसके उन्होंने एक दत्तक पुत्र दामोदर राय जी को गोद लिया था। रानी झांसी के अंडर में पूरा अपना सब कुछ, पूरे शहर सब कुछ रानी झांसी के उसमें आ चुका था, साम्राज्य में। तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज शासन, ब्रिटिश शासन काल के जो थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा बिल्कुल। दामोदर राव जी को उनका उत्तराधिकारी बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित करा था। वो अंग्रेजों ने बिल्कुल अपने को एक्सेप्ट ही नहीं करा कि ये झांसी के उत्तराधिकारी हैं। तो उन्होंने इसलिए अपना एक फरमान जारी करा, तुगलकी फरमान उन्होंने जारी करा कि रानी झांसी किला छोड़ें और शहर की जो जनता है पूरा, मेजर एलिस को मेजर एलिस के लिए उन्होंने कहा इनको कर दें। डलहौजी ने एक लेटर लिख के मेजर एलिस के लिए ही कि इनको ये कर देंगे, तो वो इनका जो लेटर आया था 7 मार्च 1854 को इन्होंने अपना एक लेटर जारी करा था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये सब लोग कर देंगे एलिस को और शांतिपूर्वक सारे लोग रहेंगे। उस दिन 7 मार्च को होली का दिन था। उसमें पूरा शहर गम में रहा और रानी झांसी गम में रहीं और उन्होंने ये किला छोड़ा और दूसरी जगह रानी महल में ही जाके उन्होंने अपना निवास बनाया। उस दिन लोगों में बहुत शोक था, इसलिए उन्होंने उस दिन होली ना मनाने का सारे लोगों ने निर्णय लिया झांसीवासियों। पुराने जो लोग हैं आज भी। आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ और भी जानकार हैं। लाला जी हमारे साथ हैं, संजीव अग्रवाल लाला। जो बात सुंदरपाल जी ने कही है, इसके साथ साथ एक किंवदंती और चलती रही है कि लोग कहते हैं कि उस दिन राजा की मृत्यु हो गई थी गंगाधर राव की, इस वजह से राष्ट्रीय शोक मनाया गया। उनकी समाधि पे लोग भजन कीर्तन करते हैं। घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस त्योहार को फिर आगे मनाया नहीं जाता है। इस बात को, क्या ये बात सही है या जो सुंदरपाल जी कह रहे हैं, इन दोनों में क्या
भिन्नता है या समानता है? देखिए, ऐसा है कि चूँकि ये झांसी की नगरी से ही होली की जो प्रथा स्टार्ट हुई, इसी ज़िले से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर एक एरर ज़िला है, वहाँ से स्टार्ट हुई है। क्योंकि उस दिन राजा क्योंकि हम लोग झांसी के राजा थे, लोकप्रिय थे हम लोगों के, उस दिन हम लोगों के लिए गमी का माहौल होता है, तो हम लोग उस दिन होली नहीं मनाते हैं। क्योंकि उस दिन झांसी के जो राजा थे, उनकी मृत्यु हुई थी, इस वजह से हम लोग उसको नहीं मनाते। लेकिन इस बात को काफ़ी इतिहासकारों ने नकारा है कि उस दिन गंगाधर राव की मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु ये कहा गया था कि अ, उस दिन ये काला कानून अंग्रेजों ने थोप दिया था झांसी की जनता के ऊपर और उन्होंने कहा था कि अब अंग्रेजों का शासन रहेगा, इस वजह से ये मनाया नहीं जा रहा है। और जानकार हमारे साथ हैं, अधिवक्ता साथी हमारे साथ में है। जी, आपका शुभ नाम? विवेक अग्रवाल। इन दोनों में क्या माना जाए कि किस किदवंती को सही माना जाए? मैं आप इतिहासकार कहते हैं कि काला कानून लागू होने की वजह से होली नहीं मनाई जाती। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो दोनों किदवंती ही ठीक हैं। राजा साहब का निधन भी हुआ था और उनके निधन के 2 या ढाई वर्ष बाद जब अंग्रेज़ों ने ये कहा कि ये हम दामोदर राव को आपका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, वो ऑर्डर भी परमा के दिन ही आया था। तो जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने सबने यही निर्णय लिया था कि हम होली को परमा पे नहीं मनाएँगे, दूज पे मनाएँगे और हमने बुजुर्गों को दूज पर ही होली मनाते देखा है। चलिए, ये तो रही झांसी के इतिहास से जुड़ी बातें। झांसी नगरी सौहार्द के लिए मानी जाती है। हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग मिलकर होली यहाँ मनाते हैं। इस विषय में हम और भी अपने जानकारों की राय जानेंगे। जी, इतने सौहार्द के साथ मनाई जाती है, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग मिलके मनाते हैं। क्या कहना है आपका? नमस्कार हेमंत जी। होली की आप सभी झांसीवासियों को बहुत-बहुत बधाई। होली का रंगों का पर्व बड़ी उत्साह से झांसी में मनाया जाता है। लेकिन होली के दिन ऐसा हुआ कि होली जिस दिन जली, उस दिन झांसी शोक में डूबा रहा। परमा वाले दिन नहीं, दूज वाले दिन रंगों से हिंदू मुसलमान में इतिहास रहा झांसी का, कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा होली वाले दिन नहीं हुआ। चूँकि अधिकतर हिंदू और मुसलमान के त्योहार साथ-साथ पड़े, लेकिन झांसी का ये सौभाग्य है और लोगों के दिल में एक-दूसरे के प्रति प्रेम है। होली पे आज तक झांसी का इतिहास है और आगे भी चलता रहेगा। हिंदू-मुसलमान का झगड़ा होली पे ना कभी हुआ था, ना है, ना होगा। और जानकार हमारे साथ हैं। होली और क्या अलग तरीका है? बुंदेलखंड में मौनिया नृत्य होता है। होली के दूसरे दिन, परमा के दिन अगल-बगल ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, मौन व्रत रखते हैं और नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा, तो ये अलग ही एक शैली है। तो ये आपको नहीं लगता ये लुप्त होती जा रही है थोड़ी? अब ये क्या है, आजकल जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ाई का और इतना वो रहता है कि अब त्योहार भूल गए हैं सब लोग। नहीं तो पहले होली पर और भी अन्य त्योहारों पर 1-1 हफ्ते पहले से घरों में खुशियाँ मनाने लगते थे आदमी और 1-1 हफ्ते बाद तक चलती थी। अब तो 2 घंटे का त्योहार रह गया है होली और सुबह 10 से 12 उसके बाद होली खत्म। आपका क्या कहना है कि जो यहाँ की प्रथाएँ हैं बुंदेलखंड की, क्या खत्म होती जा रही हैं? इसको बचाने के लिए शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए शासन प्रशासन को और बड़े स्तर पे इसका आयोजन होना चाहिए। बड़े-बड़े हर हर लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। सारे इसमें हिंदू, मुस्लिम सारी चीज़ छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। सारे ही समाज को एक इकट्ठा होके इसको बिल्कुल बड़े स्तर रूप पे ले जाने चाहिए। क्योंकि जब एरस से शुरुआत हुई है तो बुंदेलखंड तो इसका पहला गढ़ है ही। तो यहीं से इनको स्टार्ट करके पूरे जगह इसका विस्तार करना चाहिए एक तरह से और सभी को बहुत अच्छी तरह से इसको लाला जी, मौनिया नृत्य जैसा चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, बुंदेलखंडी शैली में कम मनाई जा रही है होली। कहीं न कहीं वेस्टर्न जो पद्धति है, वो हावी होती जा रही है। तो इस विषय में आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि बुंदेलखंड एक यहाँ पर इतने नृत्य हैं, हर प्रकार के व्यंजन हैं, इतनी यहाँ पर कार्यक्रम हैं कि हम लोगों को यहाँ पर प्रशासन को लगभग 1 हफ्ते पहले से, चाहे स्कूल हो, चाहे या हमारा एक किला है, इसमें इस तरीके के कार्यक्रम करना चाहिए जिससे हम लोगों की जो बुंदेलखंड की जो प्रतिभा है, वो उभर के सामने आए और लोगों को पता होना चाहिए, नए बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे बुंदेलखंड की क्या प्रतिभाएँ हैं। आपके क्या विचार हैं इस विषय पे? हमारा ये कहना है कि मौनिया नृत्य हुआ, राई नृत्य हुआ, जो बुंदेलखंड की कलाएँ हैं, इसका जो खत्म होने का मुख्य कारण है पलायन हो जाना। क्योंकि ये देहाती क्षेत्रों में ज़्यादा होता था और वहाँ का व्यक्ति मज़दूरी करने बाहर चला गया है। इसलिए अब शहर के लोग तो इससे जुड़ते नहीं हैं। जो कुछ गाँव में लोग बचे हैं, वो इसको ज़िंदा बनाए रखे हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
झांसी टाइम्स परिवार की ओर से समस्त बुंदेलखंड वासियों को, समस्त झांसी वासियों को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।